Good morning children. This is Varuna Sharma. Now we are in 10th class और बेटा हम 10th क्लास में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी कर रहे हैं और डिटेल स्टडी होगी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. सो देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 important parts. First of all, a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder एंड ए यूरेथ्रा. क्लियर? यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें 1 पेयर किडनीज प्रेजेंट होंगी ना. ये आप देख सकते हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनीज होंगे और यहाँ से जो है दोनों से ही यूरेटर अराइज हो रहा है. तो यूरेटर भी कितने होंगे? जब 2 किडनीज हैं तो यहाँ पर जो होंगे यूरेटर्स भी 2 ही होंगे. एंड देन दे विल ओपन इनटू ए मस्कुलर होलो पाउच and that hollow muscular pouch is known as urinary bladder and this one is urethra. Last exterior opening of this urinary bladder is urethra. So there are 4 important part: kidneys left and right, ureters left and right, a single hollow muscular pouch that is urinary bladder and this is the urethra. Clear? So these were 4 important parts. Next देखेंगे आप किडनीज में अगर हम लें सो किडनीज आर के इम्पॉर्टेंट फीचर्स अगर हम लेते हैं सो किडनीज आर रेडिश ब्राउन कलर्ड. दीज आर रेडिश ब्राउन कलर्ड ऑर्गन्स एंड शेप के अकॉर्डिंग अगर हम लें, शेप के रिगार्डिंग हम बात करें तो आप देख रहे हैं इट इज़ बीन शेप्ड होती हैं, जैसे कि राजमा या सेम का जो दाना होगा कुछ वैसी शेप होगी इसकी. सो बीन शेप स्ट्रक्चर्स होंगे and these are located in the abdominal cavity. abdominal cavity में होंगे at the dorsal side. dorsal side का मतलब ये होगा कि ये हम जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की साइड में प्रेजेंट होंगे, नहीं पीछे की साइड, बैक साइड में प्रेजेंट होंगे, पोस्टीरियर पार्ट में. एंड यू कैन से इट इज दीज आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. जो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसके दोनों साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होगी, है ना. एंड अगर हम बेसिक पर्टिकुलर इनकी डेफिनेट पोजीशन की बात करें तो दीज विल प्रेजेंट बिटवीन द लास्ट थोरेकिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्री. अब देखिए, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना है और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वर्टिब्रा और वर्टिब्री. तो जो वर्टिब्री हैं उन वर्टिब्री में हम वो डिवाइडेड हैं अलग अलग. तो थोरेक्स रीजन में जो होंगी वो थोरेकिक वर्टिब्री होंगी. इसी तरीके से जो लोअर पार्ट में होंगी वो लुम्बर वर्टिब्री होंगी. तो इनकी पोजीशन क्या है? थोरेकिक वर्टिब्री के लास्ट और लुम्बर वर्टिब्री में थर्ड वर्टिब्री तक, थर्ड लुम्बर वर्टिब्री तक ये एक्सटेंडेड होंगे. इनमें अगर इनकी लेंथ, विड्थ और एवरेज वेट की अगर हम बात करें तो ईच किडनी is of 10 to 12 centimeter long and 2 to 3 centimeter broad and the average weight of each kidney is 120 to 170 grams. Clear? अब देखते हैं हम आगे इंटरनल ऑर्गन्स पर चल रहे हैं. बाकी स्ट्रक्चर पार्ट जो है डिटेल हमने कर रखा है मेरी लास्ट वीडियो में, वहाँ से आप इसको साथ साथ देख सकते हैं. तो देखिए, ये जो यहाँ पर आप देखिए किडनी है, किडनी के एक साइड में आप देखिए ये साइड में ये एक नॉच है. दिस नॉच इज नोन एज हाइलस. दिस हाइलस इज द पॉइंट फ्रॉम विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू द किडनीज. क्लियर? अब हम बात करें ब्लड वेसल्स एंटर होंगी तो ब्लड वेसल्स होंगी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. रीनल आर्टरी को तो हमें पता है कि आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट आप ध्यान रखिए रीनल आर्टरीज जो होंगी वो अंदर लेके जाएंगी ब्लड को. अंदर जो ब्लड जा रहा है, अब इसकी 2 खास बात होंगी. जो अंदर जा रहा है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, बट उसमें क्योंकि अंदर जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? वेस्ट को फिल्टर करने के लिए जा रहा है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा बट इसके अंदर वेस्ट भी प्रेजेंट होंगे. तो ध्यान रखें आप, रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे इसमें.
फिर इसी के साथ साथ रीनल वेन, एक दूसरी ट्यूब भी यहाँ से एंटर करेगी, इसी पॉइंट से यहाँ से एंटर करेगी। ये जो होगी ये होगी रीनल वेन, और रीनल वेन से यहाँ से वापस आएगा, वापस आ रहा है यहाँ से ब्लड, क्योंकि रीनल वेन है ये ऑर्गन से कलेक्ट करती है ना वेन्स, तो रीनल वेन ऑर्गन से कलेक्ट करेगी, किडनी से कलेक्ट करेगी ब्लड। तो ये जो ब्लड कलेक्ट होगा दिस विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट प्योरीफाई होगा, किडनी ने इसको साफ़ किया हुआ होगा, मीन्स इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ज़रूर होगा क्योंकि लंग्स इसको फिर प्योरीफाई कर देंगे, ऑक्सीजनेटेड कर देंगे, बट इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। बट प्योरीफाइड ब्लड फ्रॉम द किडनीज, सो इट विल नॉट कैरी नाइट्रोजिनस वेस्ट। ध्यान रखेंगे इस बात का कि रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट साथ साथ वेस्ट मटेरियल होगा, अंदर जा रहा है ब्लड, किडनीज उसको फिल्टर कर देंगी, साथ साथ ऑक्सीजन को यूज़ भी कर लेंगी। अब जो बाहर आएगा ब्लड यानी रीनल वेन के थ्रू, वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, बट उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होंगे, किडनी उसको प्योर कर चुकी है, साफ़ कर चुकी है, फिल्टर कर चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए, इनर टू द हाइलम अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। ऑलरेडी हमने बताया भी था कि हाइलम के अंदर की साइड में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज़ पेल्विस रीजन। तो पेल्विस रीजन होगा और जिससे कुछ प्रोजेक्शंस अराइज होंगे, दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज कैलिक्स। तो आप देखिए लास्ट वीडियो में से हमने डिटेल में किया था भी था, यहाँ पर देखिए ये पेल्विस रीजन है, ये हाइलस में पेल्विस रीजन, और पेल्विस रीजन जो है मेजर कैलिक्सिस में डिवाइड है। आगे चल के देखिए ये और ये वाला पार्ट, और ये जो मेजर कैलिसिस है ये फिर डिवाइड हो गए किस में, माइनर कैलिसिस में। ये देखिए माइनर कैलिसिस में डिवाइड है। सो पेल्विस रीजन अगेन डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर कैलिसिस। क्लियर। एंड ईच किडनी, अब किडनी जो होंगी वो कवर्ड बाय होंगी, किससे कवर्ड बाय, अ लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट लेयर इज नोन एज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल का जो बेसिक फंक्शन है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्फेक्शन एंड इंजरीज, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एंड इंजरीज के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। फाइन। नेक्स्ट देखिए, इनर टू द रीनल कैप्सूल, ठीक, कैप्सूल के अंदर किडनी जो है फिर से डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स में। एक होगा कॉर्टेक्स रीजन जो कि आउटर डार्क रीजन होगा, और एक होगा मेडुला, मेडुला मतलब मिडल, और कॉर्टेक्स किनारा का। इसमें देखिए साउंड आ रहा है, के का साउंड आ रहा है कॉर्टेक्स और में और किनारे में। तो कॉर्टेक्स जो है किनारे वाला पार्ट होगा किडनी के, यानी सपोज अगर हम इस टाइप से स्ट्रक्चर हम किडनी का ये बना लें, तो आप ऐसे माने कि ये वाला जो रीजन होगा किनारे किनारे का, ये वाला जो रीजन होगा दिस इज कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स पार्ट होगा। और ये जो अंदर वाला पार्ट हो गया सारा का सारा, दिस इज मेडुला रीजन। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा आउटर डार्क रीजन है, दिस इज कॉर्टेक्स रीजन, और ये वाला जो पार्ट होगा इनर, दिस इज लाइटर रीजन नोन एज मेडुला, मेडुला इज मिडल। इस मेडुला रीजन में जो है बहुत सारे कॉनिकल एरियाज प्रेजेंट होंगे, एंड दीज कॉनिकल एरियाज आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स विच प्रोजेक्ट्स इनटू द कैलिक्स। आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार स्ट्रक्चर को आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये तो हो गया, ये वाली जो लाइन्स है, ये देख रहे हैं इस टाइप के जो लाइन्स आ गए सारे के सारे, ये वाला जो लाइन्ड एरियाज हैं ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया, और इसके अंदर वाला पार्ट होगा मेडुला रीजन। मेडुला रीजन में देखिए ये तो कैलिक्स है ही, माइनर कैलिक्स हो गए, माइनर कैलिक्स से ये अराइज हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स, दीज आर मेडुलरी पिरामिड्स, ये होंगे मेडुलरी पिरामिड्स। Fine, these all are medullary pyramids. So these medullary pyramids projects into the calyx. The region between the medullary pyramids is known as renal columns of Bertini. देखिए, ये देखिए आप, इन पिरामिड्स के बीच का ये जो पार्ट, ये वाला जो रीजन होगा, दिस रीजन, दिस इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। फाइन। नाउ हम आगे प्रोसीड करते हैं अपना। अब अ किडनी हैज़ 1 मिलियन ट्यूब्यूल्स। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स।
or uriniferous tubules. These nephrons or uriniferous tubules are the structural and functional units of kidney. These are structural and functional units of kidneys. मीन्स दीज आर द फिल्ट्रेशन यूनिट, जो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन्स और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. क्लियर? ये था किडनीज के बारे में कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज यूरेटर. यूरेटर में आप देखिए जो कैलिसिस हैं किडनी में, ओपन इनटू ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस. यानी कैलिसिस के अगर हम बैक साइड में लें तो कैलिसिस आगे चल के ओपन हो रहे हैं किस में, अपने बैक साइड में अगर आते हैं तो रीनल पेल्विस में. एंड रीनल पेल्विस विच इज जो होगा यहाँ से अराइज होंगे यूरेटर्स. ठीक है, तो देखिए द कैलिसिस ऑफ किडनी ओपन इनटू द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस विच इन टर्न लीड्स टू द यूरेटर. And each ureter is 25 to 30 centimeter in length. These ureters are narrow tubular structures running backward along the abdominal wall. क्योंकि ये हमारे बॉडी में बैक साइड में प्रेजेंट हैं, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट हैं, तो यूरेटर भी डॉर्सल साइड पर ही होंगे, यानी एब्डोमिनल वॉल के साथ साथ वहाँ पर. एंड both the ureters open into a hollow muscular structure that is urinary bladder. Clear? Next organ is urinary bladder. Urinary bladder is hollow muscular sac like structure and it temporarily stores the urine. यूरिन को temporarily store करके रखेगा. जब भर जाएगा पूरा urinary bladder then it will क्रिएट्स स्टिमुलेशन, और ये जो है रिफ्लेक्सेस क्रिएट करेगा. एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ रिफ्लेक्सेस देन वी विल हैव अर्ज टू रिमूव यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. एंड आफ्टर यूरिनेशन यूरिनरी ब्लैडर बिकम एम्प्टी और अगेन दोबारा से फिर से ये किडनी से फिल्टर आया हुआ यूरिन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट यूरिथ्रा. Urethra is the exterior opening of urinary bladder and it removes the urine from urinary bladder. जितना भी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया हुआ होता है उसको ये रिमूव करने का ही काम है इसका, बॉडी से बाहर करने का. और अगर हम बात करें यूरिथ्रा की तो मेल और फीमेल दोनों में यूरिथ्रा जो है डिफरेंट होगा थोड़ा सा इसकी साइज़ को लेकर. फीमेल में शॉर्ट होता है यूरिथ्रा and it will carries only urine को carry करेगा ये. and in male it will be long, urethra will be long and it carries urine and semen both, दोनों को carry करेगा. so आज की इस वीडियो में हमने लिया है अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी किया है जिसके 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे और डिटेल स्टडी हमने उसकी की है. किडनी हो गए 1 पेयर, देन 1 पेयर यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.